और अब बात करते हैं कोरोना वायरस के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान की कोरोना से निपटने की हिकमत अमली को बेहतरीन हिकमत अमली करार दिया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के सदर जनाब वोल्कर बोकर्स ने कोरोना से निपटने की पाकिस्तानी हिकमत अमली को दुनिया के लिए मिसाल करार दिया। कहते हैं दुनिया को पाकिस्तान से सीखने की ज़रूरत है। अपनी आंखों से सूरत हाल का मुशाहिदा करके बहुत खुशी हुई। उनका क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। Pakistan has been a good example for the world with its policies which handled the pandemic related policies very well, and it is one of the figures show that Pakistan has done better than many other countries in the world, and I'm happy to observe it also here with my own eyes. दूसरी जानिब माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स कोरोना के खिलाफ पाकिस्तानी पॉलिसीज़ और तिब्बी माहिरीन की कौम के लिए खदमात के मोतरफ हो गए हैं। CNN के होस्ट फरीद ज़करिया के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बिल गेट्स ने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत ने कोरोना से निपटने के लिए मेहनत की और सख्त इक़दाम के नतीजे में पाकिस्तान में कोरोना केसेस में बड़े पैमाने पर कमी आई है। और बिल गेट्स ने पाकिस्तान में कोरोना की सूरत हाल का मवाजना यूरोप से भी किया है। उन्होंने कहा कराची में एक वक्त तो कोरोना केसेस की तादाद ख़तरनाक हद पर थी, लेकिन अब सूरत हाल यूरोप जैसी है। उनका कहना है कि अफसोस है कि भारत में कोरोना की सूरत हाल अबतर है, भारत में कोरोना की सूरत हाल जनूबी अमेरिका जैसी है। बिल गेट्स का कहना था कि वो ममालिक जहाँ पहले सार्स वायरस फैल चुका है, उन्हें इस चीज़ की समझ आ गई है कि अगर सांस की वबा दोबारा आए तो किस तरह से टेस्टिंग करनी है। और चूँकि अमेरिका के मुकाबले में वो वायरस को जल्दी ट्रेस करने में कामयाब रहे हैं, इसलिए वहाँ इंसानी राब्ते से फैलने वाली बीमारी के मुतासरीन की तादाद कम है। और इसकी सबसे बेहतरीन मिसाल उन्होंने जनूबी कोरिया को या वियतनाम जैसे ममालिक को करार दिया, जहाँ सेहत का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। वैसे मैंने बिल गेट्स साहब से मुलाकात हुई थी, मैंने पूछना था कि वो चिपें जो इन्होंने लगानी थी वैक्सीन के ज़रिए, उसका क्या हुआ, क्योंकि वो तो बड़े बड़े मैंने लोगों को सुना जो बड़े संजीदगी से कहते थे ये बिल गेट्स साहब ने भी खुद सुना था। उनको भी इन्हीं जो वायरल वीडियोस के थ्रू जो व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा हमने देखा था ना, वीडियोस वायरल हो गई थी कि भाई नहीं जाना, अपना टेस्ट नहीं कराना, ये कोरोना शुरोना कुछ नहीं होता, भाई हमारे खिलाफ साजिश की जाए। फिर उसके बाद देखा कि जी किस तरीके से कोरोना ने तबाही मचाई। खैर जी, बिल गेट्स ने स्पेसिफिकली जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीफ़ की है, और इससे पहले हमने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली के सदर उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को जो पॉलिसी को इंडोर्स किया, इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली मुनज़्ज़ा हसन। उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। मुनज़्ज़ा, वेलकम टू बाखबर सवेरा, आपको खुश आमदीद कहेंगे। अच्छा मुनज़्ज़ा, हमने कल देखा कि कल आपने इस मौजू पे ट्वीट्स भी काफ़ी ज़्यादा की थी। क्या समझती हैं आप कि कितना अहम है कि आलमी सतह पर बिल गेट्स जितना जैसे बड़ा आदमी जब पाकिस्तान की उस हिकमत अमली की तारीफ़ करे जिससे पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से को शिकस्त देने में काफ़ी काम किया हो? देखिए, ये एक एक्नॉलेजमेंट थी बिल गेट्स की, जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का विजन था, स्ट्रेटेजिक जो लॉकडाउन था, ये उनकी एक्नॉलेजमेंट थी। और इसमें मैं समझती हूँ ना सिर्फ गवर्नमेंट की बल्कि अवाम की भी सपोर्ट थी, जिससे हमने इसको ग्राफ को और नीचे लेके आया है। जो पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर की और जो उनका विजन था वो आई थिंक बड़ा इफ़ेक्टिव था, और उन्होंने उसको खुद मॉनिटर किया और उसको 3 महीने के बाद हमने उसका ग्राफ नीचे आना शुरू हो गया, और इस वक्त तकरीबन फ्लैटन हो रहा है वो ग्राफ। अगर हम SOPs को जो बार बार गवर्नमेंट भी कह रही है, और मैं समझती हूँ कि एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स हमें उन SOPs को फॉलो करना चाहिए, जो जब तक कि ये बिल्कुल एलिमिनेट नहीं हो जाता या जब तक इसकी वैक्सीन इन्वेंट नहीं हो सकती। सो पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक पॉलिसी थी इसके हवाले से, लॉकडाउन के हवाले से, आई थिंक वो कामयाब रही है। और उन्होंने कंप्लीट लॉकडाउन नहीं था, जो उन्होंने बड़े स्मार्ट तरीके से इसको मैनेज किया। मैं समझती हूँ कि इसमें गवर्नमेंट का भी और प्राइम मिनिस्टर का भी विजन था। और सबसे बड़ी बात ये है कि उन्होंने जो चीज़ ये अमेरिका ने 3 महीने बाद शुरू की, फ़ौरन एहसास किया कि जो हमारे डेली वेजेस वाले लोग हैं वो इस लॉकडाउन से कैसे सरवाइव करेंगे। यानी प्राइम मिनिस्टर को उनकी मुसलसल फिक्र थी, जबकि वो इस अवाम जनरली पब्लिक जो थी वो घबरा रही थी, लेकिन वो उनसे यही कहते रहे कि एज अ लीडर
कि हमने इसको मैनेज करना है, इस पे पैनिक में नहीं आना, और स्पेशली जो गरीब आवाम है उनको किस तरह हमने लुक आफ्टर करना है। और उसके लिए उन्होंने एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसकी वजह से गरीब आदमी, जो आम आदमी डेली वेजेस वाला था, वो घर में बैठ सका और उनको घर बैठ के 12,000 रुपये मिले। उसके अलावा उन्होंने फौरन जो दूसरा इक़दाम किया वो था लोगों के जो यूटिलिटी बिल्स है, जो उनकी जो बिल्स थे उनके 3 महीने के लिए जो कम जिनके यूटिलिटी बिल्स थे उनको एग्जेम्पशन भी दी, उनको सहूलतें भी दी गई। और फिर उसके बाद अब आप देखें कि स्टेट बैंक के ज़रिए स्मॉल बिजनेसेस को उन्होंने जारी रखा। सो ये जो इक़दामात किए हमारी गवर्नमेंट ने, मैं समझती हूँ, और बहुत तेज़ी से इक़दामात किए गए, उसकी वजह से हम इसको कंट्रोल भी कर सके। और एक्सेप्टेंस सबसे बड़ी कि हमने फ़ौरन इस चीज़ को सीरियसली लिया। अब आप देखें नॉर्थ अमेरिका में इनिशियली इसको सीरियसली नहीं लिया गया, और हमने इसको एज अ सीरियस मैटर लिया, और गवर्नमेंट ने इसको सीरियसली लिया, और जिसके नतीजे में हम इस पे अब तकरीबन कंट्रोल हमने कर लिया। अच्छा और मुनाज़ा केसेस साहब, जो है लेकिन हमने दिन ब देखा कि दिन बात कम सर, जैसे होते अभी जा हम रहे हैं। ग्राफ भी देख रहे हैं कि टेस्टिंग भी जो है वो अब कम होगी, और बिलाशुबा जो केसेस भी जिस तरह से पहले अपीयर हो रहे थे वैसे केसेस भी अपीयर नहीं हो रहे। लेकिन पिछले दिनों जैसे टेस्टिंग भी कम हो गई थी, तो नाक़दीन भी कह रहे थे कि कम टेस्टिंग की वजह से पाकिस्तान में कोरोना का जो ग्राफ है वो नीचे आया है। आप इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करती हैं? देखिए, टेस्टिंग इनिशियली भी कम थी क्योंकि हमारे पास किट्स नहीं थी। उस वक्त हमारे पास किट्स नहीं थी। शुरू में हमारे पास इतनी किट्स मौजूद नहीं थी कि हम इसको रैंडमली कर सकते। लेकिन अब हमारे पास आई थिंक वी हैव सफिशिएंट किट्स, और हम इसके लिए तैयार हैं अब इसके लिए। और अगर टेस्टिंग ना भी हो, लेकिन आपके पास एक जो हॉस्पिटल्स में केसेस रजिस्टर होते हैं, जो भी कोरोना से इफेक्ट होता है उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है। शुरू में अगर वो इस लेवल का कोरोना हो तो उनको हॉस्पिटल्स में जाना पड़ता है। सो उससे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितने केसेस रजिस्टर हॉस्पिटल्स में भी हो रहे हैं। सो रैंडम अभी भी जो टेस्टिंग हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। मुनज़्ज़ा हसन साहब हमारे साथ मौजूद थी, बता रही थी कि जो एक्नॉलेज किया गया है ग्लोबली, उसमें जो लीडरशिप का विजन है वो बड़ा क्लियर था। लेकिन अगर ऑन ग्राउंड बात की जाए तो ऐसा लगता है कि आवाम का बिहेवियर पहले भी बड़ा जो है ना थोड़ा सा केयरलेस था, और अब तो खैर बिल्कुल ही देखें लॉकडाउन हो गया तो किस तरीके से जो लोग हैं वो बाहर निकल रहे हैं।